हेलो गाइस, आई एम यूर मेंटर। मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हमारा बीकॉम फर्स्ट सेम का जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स का एक फर्स्ट चैप्टर है। इसके हम 9 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन देखेंगे और एक्सरसाइज में भी हम क्वेश्चन देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट वे में और पूरा मतलब डिटेल से जैसे एग्ज़ाम में करना है वैसे ही करेंगे पॉइंट के साथ। तो अब शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये 11th का भी कुछ पार्ट है, 11th में जो मैथ है, और 12th का भी, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेट्स, और इसमें हमारा चैप्टर जो है तीसरा मैट्रिक्स कंटिन्यूइंग, ठीक है, लिमिट, फंक्शन, और इसके बाद हमारे लीनियर ग्राफिकल, ठीक है, सिंपल है, और ये एलएलपी ये और उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। तो ये सारा हम कवर करने वाले हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम इस चैप्टर में हमारे पास जो हमारे दिमाग में आएगा वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को देखने से पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करने जाएंगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कुछ बुक है, कोई बंदा ए है, ठीक है, ए के पास हम बोल लेते हैं कि उसके पास बुक हैं, उसके पास 8 बुक हैं, और ये ए बंदा है, ठीक है, और 5 पेन है। अब ऐसे ही बी है, कोई बी के पास भी, ठीक है, ये होगी बुक और ये हो गया पेन। बी के पास भी बुक, जो फर्स्ट बुक है वो है हमारे पास 6, और पेन है हमारे पास 7। इस तरह से सी है एक बंदा, उसके पास बुक जो है वो है 4, और पेन जो है हमारे पास 10। तो इस तरह हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है, जैसे बुक यहाँ पे लिख दिया, पेन यहाँ पे लिख दिया। अब ए बंदा है, ए के पास 8 बुक और 5 पेन है, बी के पास 6 बुक और 7 पेन है, और सी के पास 4 बुक और 10 पेन है। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। इस तरह से हम चाहे तो हिंदी में ऐसे लिख के भी, इतने पेन है, इतना कुछ है इनके पास, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है वो बेस्ट फॉर्म है, जिससे हमें पता लग रहा है कि ए के पास 8 बुक है और 5 पेन है, बी के पास 6 बुक है, 7 पेन है, सी के पास 4 बुक है, 10 पेन है। तो एक तरीका है, ठीक है। इस तरह से जब हम इनको अरेंज्ड वे में, ठीक है, डाटा को अरेंज वे में हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, तो उस रेक्टेंगुलर एरे को ही हम उनकी कॉलम और वर्टिकल को ही हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो फर्स्ट है, अब मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें कुछ डाटा लिखो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो फर्स्ट, रो सेकंड, एंड रो थर्ड। इस तरह से ये वर्टिकल जो है ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। क्या है, कॉलम। कॉलम हमारे पास फर्स्ट कॉलम, इस तरह से ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये अरेंज्ड वे में रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में जो लिखा हुआ है यही मैट्रिक्स है। अब हम थोड़ा इसकी किताबी हमारे पास जो लिखी हुई है डेफिनेशन, उसे भी हम यहाँ पे आपको नोट कर लेते हैं और उसका भी मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तो अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है, ए सेट ऑफ एम या एन नंबर arranged in the form of an ordered set of m rows। इसका मीनिंग भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n number is called an m into n मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इज, चलो इतने में काफ़ी है।
ए सेट ऑफ एम एन नंबर, जो भी कोई सेट है, ठीक है, एम जिसमें फर्स्ट एम इंटू एन हमें मिलेगा, जिसमें फर्स्ट एम का मतलब है रो एंड सेकंड एन का मतलब है कॉलम, ठीक है। ये एम इंटू एन की फॉर्म में जो नंबर है, अरेंज्ड द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ एम रोज, जिसमें एम हमारे पास ये मान लिया रो है, एम रो होंगी, और एम रोज ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर, जो हर रो है वो एन नंबर है, यानी कि कॉलम के हिसाब से अरेंज कर रही होगी अपने आप। तो इसे ही रेक्टेंगुलर एरे को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें हमारे पास ये जो है हर एक ये एलिमेंट्स हैं, इनको एलिमेंट्स या फिर एंट्री कहा जाता है, ठीक है। इसमें हर एक, ये 5 है, ये भी एंट्री कह सकते हैं या एलिमेंट, 9 है, इसे एलिमेंट या फिर अपना एंट्री कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है फर्स्ट हम बात करते हैं इनकी पोजीशन को, ठीक है। पोजीशन को अब मैं आपसे कहता हूँ कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 3 1 0 2 ये कुछ नंबर है। अब एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, अब इसमें 3 1 2 0 है, तो क्या ये बराबर हैं? ये फर्स्ट वाले एलिमेंट्स तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, तो इनकी पोजीशन अलग है। अब एक दोबारा और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 1 1 3, ठीक है। अब एक और है हमारे पास 1 3 3 1, तो ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। किस तरह से? क्योंकि उनकी पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन कैसे अलग अलग है? अब जो फर्स्ट है एलिमेंट्स, इनकी पोजीशन एक्सप्लेन करते हैं हम। अब सबसे पहले हम यही पोजीशन एक्सप्लेन करने से पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगी? तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कोई मैट्रिक्स ए, ठीक है, जिसमें ए आई जे होगा, ठीक है, जिसमें एम इंटू एन की फॉर्म में होगी। अब ए आई जे क्या है? ए आई जे, ठीक है। आई का मतलब है कि 1 2 3 4 5 इस तरह से हम एम नंबर तक ये संख्या हो सकती है आई की, और जे की भी 1 से लेके 2 3 एन नंबर तक, ठीक है। अब ये m इंटू एन यहाँ पे आ गया, तो यही इसकी ये डिसाइड करेगा कि इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, ठीक है, हमारी मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने आएंगे, और ये कितने रो कंटेन कर रही होगी, और कितनी हमारे पास कॉलम कंटेन कर रही होगी। तो अब हम देखते हैं, अब कोई मैट्रिक्स हम लगा लीजिए। अब हम मैट्रिक्स का जो फॉर्म करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स को ए ले लिया, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास ए ये आई जे है, ए आई जे। तो फर्स्ट जो ए आई है, आई क्या है? आई हमने देखा कि 1 से 2 3 से लेके एम नंबर तक ये आई की वैल्यू हो सकती है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट आई का मतलब है कि रो कौन सी है, तो हमारे पास रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट। अब कॉलम कितने हैं? आई जे का मतलब कॉलम, और कॉलम की संख्या भी 1 2 3 से लेके एन नंबर तक हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो ये फर्स्ट ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ए। अब सेकंड, ये अब रो तो वही है फर्स्ट, अब कॉलम ये फर्स्ट था, तो ये हमारे पास सेकंड हो गया, तो हमारे पास ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हो गया। अब यहीं पर फर्स्ट रो हमारे पास थर्ड कॉलम, तो ये ले ऐसे करते करते ए, तो ऐसा करते करते ए, ये 1 1, तो रो तो वही रहेगी, और हमारे पास जो जे की वैल्यू है, जे की, ठीक है, जे की लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ए फर्स्ट रो में फर्स्ट रो की वैल्यू तो रो ही फर्स्ट रहेगी हमारे पास, और जो जे है, जे किसी भी एन नंबर तक हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं ए, अब ये रो सेकंड है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉलम फर्स्ट है तो फर्स्ट आ जाएगा। अब इसी तरह से ये सेकंड ही रो ही है, और सेकंड कॉलम आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम आ गया, तो करते करते इस तरह से हमारे पास ये कॉलम रो तो सॉरी सेकंड रहेगी, और कॉलम है जो, ठीक है, वो जे नंबर तक हो सकता है, ये बढ़ते जाएंगे लगातार। तो ए रो सेकंड एंड हमारे पास जो कॉलम है वो एन नंबर तक हो सकता है, ठीक है। तो अब हम थर्ड देखते हैं। अब इस साइड देखें तो हमें पास
जो रो है हमारे पास वो बढ़ रही हैं, कॉलम तो हमारे पास सेम है, हमारे पास कॉलम सेम है, यानी कि ये आई जो हमारे पास है आई ये बढ़ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो ये कॉलम है, कॉलम तो एक ही है। इस तरह तो करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। ए आई किसी भी एम नंबर तक हो सकता है और इसकी वैल्यू 1 रहने वाली है। तो इस प्रकार हम देखा। अब इस साइड जाएंगे, हम इस साइड जाएंगे तो ए, ठीक है, इस साइड जाएंगे तो ए और आई का आई रहेगा, और ये कॉलम है, कॉलम की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। अब आगे जाएंगे, आई की वैल्यू तो वही रहेगी, कॉलम है, कॉलम की वैल्यू हमारे पास बढ़ जाएगी 3 हो जाएगी। तो करते करते हमारे पास हम कहाँ पर पहुँचेंगे, ए आई, ठीक है, आई तो है, और ये करते करते कॉलम की वैल्यू बढ़ रही है तो किसी भी जे नंबर तक हो सकती है, ठीक है। तो हम पहुँचे ए आई, ये भी जे नंबर जो है, जे की वैल्यू ये भी किसी भी एन फॉर्म तक हो सकती है, ठीक है। तो एन फॉर्म तक हो सकती है। तो अब हम नीचे देखते हैं, अब ए, अब हमारे पास ये एम है, ठीक है, एम रो है, तो एम रो, लेकिन हमारे पास कॉलम है, बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एम रो और कॉलम 3, तो इस तरह से करते करते ए, ठीक है, रो तो वही रहेगी एम, लेकिन जो कॉलम है वो बढ़ते जाएंगे, वो यहाँ पे बढ़ रहे थे 2 3 और किसी भी जे नंबर तक, यहाँ पे किसी भी जे नंबर तक, और करते करते हमारे पास ए एम तो है, लेकिन जे किसी भी एन नंबर तक हो सकता है, किसी भी एन नंबर तक हो सकता है। तो इस तरह से हमारी मैट्रिक्स का निर्माण होगा, और ये हमारी एम इंटू एन की फॉर्म में हमारी मैट्रिक्स हो सकती है। अब ये तो था थ्योरेटिकली एक हिसाब से, अब प्रैक्टिकल